मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, है ना। दीदी ने बहुत ही अच्छे से इस वाले टाइटल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा दीदी ने लिखा है। और इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट डियर, ओके। और एक हार्ट बना दिया है। वैसे मामी जी आई थी और मामी जी रह के चली गई हैं इतने दिनों के बाद। अब हम बात करेंगे मामी जी के अलावा किसी और की। और हाँ, उधर पटना में देख लो, पटना वाली का होते हैं अपने लोग, कैसे का है कहानी। पटना वाली को का हम दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल आपने जो भर भर के रियल में प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपकी जितनी भी जन्मदिन की विशेष थी, मैंने होपफुली सबको रिप्लाई कर दिया। अगर कोई रह गया है तो आज फिर से मैं चेक करके करूँगी। सच में बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के टाइप किए कुछ शब्द, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी जो है ना, उसमें इतने सारे काम हैं और उसमें से आप कुछ सेकंड भी निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात होती किसी और के लिए। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है हमारी दीदी का कल का जो वीडियो था। ये वीडियो इनका टोटल है 15 मिनट 29 सेकंड का। मामी जी की कल विदाई हो चुकी है। वैसे ये चीज़ हमको पहले ही पता चल गई थी, बग्गी ने पहले ही बता दिया था, है ना, कि बग्गा गया था मामी जी को छोड़ने। मामी जी की सारी ट्रेन छूट गई थी, इतने बजे वाली उतने बजे वाली, ऐसा हमें परितिन ने बताया। और परितिन बोल रही थी कि अब मामी जी जा रहे हैं हमें छोड़कर। तो मामी जी कहाँ जा रहे थे भाई? मामी जी अपने घर जा रहे थे। वैसे उनके बच्चे पहले ही जा चुके थे, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। वंशिका की मैं बात कर रही हूँ। तो उसका कॉलेज या स्कूल जो भी होगा, आई थिंक कॉलेज में होगी, है ना। तो वो पहले ही चले गए थे, मामी जी रुक गए थे। मामी जी के जाते ही मम्मी जी को फिर से रोना आ रहा था। मतलब मम्मी जी का ये रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ मम्मी जी, बता क्यों नहीं पा रही हैं? बटाला वाली बात है या फिर नीचे से कोई आपका यहाँ से दुखा है ना। तो उसकी फीलिंग आप व्यक्त करती रहती हैं समय समय पे। वाह जी वाह। जो छुपा रहे हैं छुपाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि अगर उनके मन में छुपाने की बात है तो छुपा लेने दो। पर कहीं ना कहीं से वो चीज़ खुल जाती है, जो कि भाई इनकी जो बातें थी वो सामने आ ही गई बटाला वाली। और कहीं ना कहीं से सोर्सेज होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं। क्या मम्मी जी को यही चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है? क्या इसीलिए खून की उल्टियाँ होना शुरू हुई थी? छोटे को भी अपना जो है ब्लड काउंट कम हो गया था, प्लेटलेट्स का, हीमोग्लोबिन भी 10 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया था। और बड़ी दीदी का तो आपने देखा ही है कि उनका कहना था कि माइनर हार्ट अटैक आया, डॉक्टर्स ने ऐसा बताया। हालांकि इस बारे में कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने कल भी कहा था। और उसके बावजूद ये सारे एकदम चकाचक ठीक हो गए। अब बीमारियों के बारे में जिक्र तक नहीं होता, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, है ना। तो कल ये जो दीदी ने टाइटल डाला था, वैसे इस पर सिर्फ 58 दीदी ने यहाँ पर जो है वो पब्लिक करे हैं कमेंट। और जो दीदी के वीडियो पे व्यूज़ आ चुके हैं वो 15,000 आ चुके हैं। इससे पहले बेटी होने का फ़र्ज़ जो निभा रही थी उसमें 25,000 आ चुके हैं। और उससे पहले सीमा मामी आए खबर लेने। खबर किसकी लेने आए थे आपको पता ही है, टोंटबाजी के रूप में बग्गा बग्गी की खबर लेने आए थे, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। इसमें भी भाई 21,000 आ गए। सब लोग कहते हैं वक्त के साथ सबके रंग सामने आते हैं। ये भाभी और भाई को टॉन्ट था 29 के, है ना। और जो पूजा वाली है उसमें मात्र इनके जो है 27 के। इसमें अंकुश अग्निहोत्री बाजी मार ले गए। शायद यही चीज़ इनको बिल्कुल रास नहीं आई होगी। खैर, अंकुश पे भी आप आएंगे आज, और अंकुश की कुछ बातें हैं उन पे भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुनबा वासियों पे बात करेंगे। तो मम्मी जी जिस प्रकार से इमोशनल हो रही थी मामी जी के जाते ही, फिर दीदी भाई अपने वही काम में लग गई। जैसे मामी जी गई, दीदी नीचे नहीं गई, दीदी ऊपर ही मिली है। मम्मी जी को जाते हुए नीचे दिखाया है, झप्पी उप्पी पाते हुए। मम्मी जी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आई हैं और नीचे उतरते हुए भी दिखाई हैं। लेकिन हमार पर इतने नीचे मम्मी जी को विदा नहीं करने गई हैं। कहने का मामी देख लो, झप्पी उप्पी यहीं पालो, हम दुश्मनों के खेमे में नहीं जाएंगे। क्योंकि आजकल दुश्मन खेमे में बग्गी है और कौन है? बग्गा।
वैसे बग्गी आजकल बहुत मुंहफट हो गई है, जिसकी वजह से भाई साहब हमारी दीदी आग बबूला हो गई होगी। उसने बोल दिया ना कि घर के लोग टॉक्सिक हैं, माहौल जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसकी वजह से वो बीमार रहती है। सीधे सीधे इनके सबकी खोपड़ियन पे टिकरा फोड़ा है। तो अब जाके जो स्पष्ट चीज़ कही है वो लोगों को समझ में भी आ रही है। तो कल इनकी स्पष्ट चीज़ें सुन के हो सकता है आग बबूला हो जाए। हालांकि बग्गे पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बग्गा टाइटल ऐसे डाल रहा है, और कहो तो दीदी के पैर धो धो पी रहा होगा कि दीदी प्लीज़ ऐसे टाइटल डाल देने दो, प्लीज़ डाल देने दो, कम से कम हमारा पैसा बन रहा है। लेकिन तुम सबको बता दें कि आपस में जिसके व्यूज़ कम होंगे, जिसके ज़्यादा होंगे, तो आपस में खुन्नस खाने लगते हैं। हाँ, उधर झूठी अंका बैठ के उनका देख पा रही होंगी कि इधर 36,000 40,000 लोग इनको देख रहे हैं, तो झूठी अंका को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो झूठी अंका भी आग बबूला हो रही होंगी। खैर उसके बाद भाई मम्मी जी मामी जी के जाने के बाद चाय वाय रखी जाती है। मामी जी तो चली गई और मम्मी जी अपना रोटी ब्रेड में लग गई कि भाई चलो अब तो चले गए हैं रिश्तेदार, अब का खाएंगे पिएंगे नहीं। तो खाने पीने की जो है यहाँ पर चीज़ें चल रही थी। और दीदी ने जो टी शर्ट पहनी थी, वो टी शर्ट पहन के इधर उधर घूम के कुछ बातें कर रही थी। पिंक कलर की, आई थिंक, हाँ पिंक कलर की ही, एक सेकेंड, पिंक कलर की ही टी शर्ट थी। वैसे बच्चे को बार बार आजकल बुलवा रही थी कि ये भी सीमा मामी नानी है, ये भी सीमा नानी है, दोनों सीमा नानी हैं। सिड की आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाने लगी है। वैसे कभी ये नहीं सुनाती हैं, कभी सुनाती हैं। तो इनका भी एक चीज़ ये है, ये जो टाइटल लिखी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तो इनका माइंड सेट तब कहाँ चला जाता है जब यहाँ के आगे आग बबूला हो जाती हैं, या फिर त्रिया चरित्र करती हैं, या फिर टेसुए बहाती हैं। तब वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाती हैं जब ये सारा माइंड सेट का ही गेम है। और लोग इनसे मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, तुम लोग के दिमाग ख़राब हो गए हैं? ऐसे लोग करेंगे मोटिवेट? नहीं, मोटी कर सकते हैं वेट बढ़ा के, मोटिवेट नहीं कर सकते। तो मैं तो कहूँगी गलत सजेशन ना दो। ठीक है, दरिया बह रही है, दरिया किनारे कुटिया डाल सकती हैं, और कुटिया डाल के वहीं पे अपने टरू वालों को बस ये माइंडसेट बदल सकती हैं, जैसे इनका बदलता है। पल में भाई आग बबूला, पल में एकदम आ गई हैं ज्ञानवती बन के, ज्ञान दे रही हैं भाई। मतलब कमाल है, इनके मुहन से ज्ञान सुनना पड़ेगा। इतना ख़राब दिन आ गया है, जो खुद भी एक दिन अपनी किसी एक बात पे नहीं टिकते, ऐसे लोग ज्ञान देंगे भाई। हम तो नहीं लेने वाले। हाँ टरू वालों, तुम्हारे हिसाब से अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हैं तो तुमको मुबारक हो। हम में से भाई हम तो ना प्रेमानंद महाराज जी को ही सुन लेंगे, हमारे लिए तो उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई है ही नहीं है। और अगर और सुनना होगा तो अनुभव सिन्हा को सुन लेंगे। अगर किसी ने कभी नहीं सुना है तो एक बार मेरे कहने पे यूट्यूब पर जाके चेक करना अनुभव सिन्हा जी के वीडियो। बस हम इन्हीं दोनों लोगों को सुनते हैं, इसके अलावा। और अनुभव सिन्हा जी कोई वो नहीं है, गुरुजी नहीं है, ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोलना शुरू करा था, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी कठिन चीज़ें हुई थी जिसको निकल कर, जिस तरीके से वो निकल के आए हैं, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से। तो वो सारी चीज़ों से कैसे निकलना, चाहे कोई कठिन टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, वो बताते हैं। तो एक बार अगर हो सकता है आप में से कोई सुनता हो, अगर नहीं सुनता है तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर आप चेक करना। और आपके मन में जो भी टॉपिक होगा, जो भी कसमकस होगी, हर एक चीज़ का उसमें हल निकल आएगा। इतने सारा उसमें वीडियोज़ हैं, उनके पॉपुलर वीडियोज़, आप जाके देखना ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। इन नासपेटियों को हम नहीं ना सुनने वाले मोटिवेशनल स्पीकर। तुम लोग का सुनना है, तुम इन सुनो, तुम इनको मुबारक हो। ऐसे ज्ञानवती दीदी लोग ये बनेंगी स्पीकर। भैया स्पीकर भी फट जावे ऐसे स्पीकर सुन सुन के। हद तो तब हो गई भाई साहब जब एक मेंटल हेल्थ के बारे में बता रही थी। अब सुनने में कड़वा लग रहा होगा, कुछ टरू वाले एकदम आग बबूला होगा कि हमारी दीदी को मेंटल का है बोला। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग हमारे गांव देहात में कहते हैं, जैसे तुमने कोई उटपटांग काम किया, कोई भी बिना सिर पैर वाला काम कहे तो कहें पागल है का रे, हैं अब भाई 2 हफ्ता रखे नू और तुम्हारा दिमाग का जाई एकदम सही से। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं पागल मक्का अंग्रेजी का होता है मेंटल। तो दीदी तो मेंटल है। दीदी पर डे एक वीडियो में 4 से 5 बार ऐसी मेंटल वाली हरकतें करती है।
मतलब यार कभी इसने अगर ऐसी कोई चीज़ ना करी होती तो हमें भी लगता कि चलो भैया दीदी को हम मान लेते हैं, दीदी जो ज्ञान दे रही है उसमें से थोड़ा हम भी ले लेते हैं। मतलब इनका क्या है, किसी स्पीकर को इन्होंने सुन लिया, कोई रील देख ली, वो सबसे ज़्यादा अगर इनके ऊपर कोई प्रभावी होती हैं तो वो रील, लेकिन सिर्फ नेगेटिविटी वाली। अगर पॉजिटिविटी वाली कोई रील कर दो इनको अच्छी लग जाए, प्रभावी हो जाए, तो इनके ऊपर वो प्रभावी नहीं होंगी। काहे कि उनको ये अच्छे नहीं लगती हैं। जहाँ पे कुछ नेगेटिव वाइब आई बस उस रील को ही अपने दिल जिगर किडनी में बिठा लेंगे। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, जो इन दोनों भाई बहनों ने नहीं दिखाई, अगर ये नासपीटे दोनों भाई बहन मिले हैं, बग्गा और ये परेतिन, तो भाई हो सकता है। कहा कि देखो ना बग्गी ने मामी के जाते वक्त वहाँ की कोई क्लिप खरीद ली है गाड़ी में बैठते वक्त, और ना ही परेतिन ने। तो हो सकता है कि इधर से परेतिन भी गई हो, झप्पी वप्पी पाई हो, उधर से वो भी गई हो, है ना, हो सबने एक संधि पत्र पे साइन कर दिया हो कि इस टाइम की कोई भी क्लिप नहीं बनाएगा। फिर ऊपर परेतिन गई हो तो वहीं से मम्मी से कहा, मम्मी जी पहले हम ऊपर पहुंच जाएं, फिर तुम आना तो हम एक क्लिप बना लेंगे कि हम ऊपर ही थे, जाते हुए भी बना लिए थे ऊपर से और आते हुए भी, हम क्लिप बनाई नहीं करेंगे नीचे की। बस बग्गी ने भी बोला और बग्गा ने भी बोला कि अभी अभी मैं मामी को भेज के आ रहा हूँ। गाड़ी चलते हुए उसने दिखाया, पर गाड़ी में अंदर क्या हुआ, कितना हाय हेलो करी गई मामी से, मामी के साथ और कौन कौन था, इस बारे में कोई भी क्लिप नहीं बनी। क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह रहा है, इन पे हम खुले में भरोसा नहीं कर सकते। तो हम फिर से कहेंगे हम खुले में भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, खुले में तो भरोसा देखो अब दोस्तों हो ना पाई, बिल्कुल ना को पॉसिबल ही नहीं है। तो हम खुले में भरोसा ना ही करेंगे और ना ही आप करिए। काश कि ई दाल मकाला कर सकते हैं व्यूज़ के लिए कुछ भी, लेकिन अगर बग्गा बग्गी तुम व्यूज़ के लिए इतना गिरा हुआ हरकत कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो भाई जनता फिर तुम्हारे जौन लात मारेगी पलट के, तुमको दिखबो न करेगी कि दांत टूटे हैं कि मुंह टूटा है गिरोगे मुंह के बल्ला, है ना। तो और भी कुछ बातें हैं, जैसे वो सब चली गई तो हमारी दीदी इधर उधर बैठी, पहले खटिया पलका अपन सही करी, दरवाज़ा सही करी, चाय पी, थोड़ा मोड़ा खाना बनाई, मम्मी जी से बात हो रही थी मंझा सही किया कि नहीं किया। मम्मी जी मोबाइल चलाते चलाते, और मम्मी जी के कपड़ा पहनने का मुझे स्टाइल एकदम नहीं भाती है। ग्रीन सूट मतलब, और मरून कलर का या पिंक कलर का पजामा और ग्रीन दुपट्टा, मतलब कमाल है। मम्मी जी आज लेटी हुई थी तो सर पे पल्लू रखी हुई थी। इनका पल्लू लेने वाला मुझे समझ नहीं आता, लेना है तो लो, नहीं लेना है ना लो। मैं पल्लू से किसी को जज नहीं करती, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कंफर्टेबल फील करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, है ना। कपड़ों के बारे में मैं कभी किसी के टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। जो तुमको सही लगे वो तुम पहनो, है ना, तुम्हारी मर्जी है। नहीं पहनोगे तो जनता तुमको डंडा फेंक के मारेगी, पहनना तो पड़ेगा चाहे थोड़े न पहनो, है ना। तो वही के बाद दीदी जब चाय वाय पी के आती हैं लगभग 10:32 पे, तो भैया जब 10:32 पे बैठती हैं, जौन ज्ञान के फव्वारे छोड़ती हैं कि हमें तो यही लग रहा था कि भाई साहब आज पता ही नहीं कितना ज्ञान प्रवाहित होगा, एकदम नदियाँ नाले ज्ञान के बह जाएंगे लग रहा था पर कोई नहीं। फिर दीदी आती है मेंटल हेल्थ के बारे में। इनका कहना था कि लोग इनसे पूछते हैं कि आपने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, तो दीदी ने बताया कंट्रोल करना पड़ता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको कंट्रोल नहीं करा सकता, कोई अपना नहीं करा सकता, ये आपको खुद करना है। ओह माय गॉड रिद्धू, कौन सी स्क्रिप्ट देखी थी, कौन सा वीडियो देखा था, आपको ऐसे करना है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे दुख नहीं होता, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, ऑफ कोर्स मुझे दुख भी होता है, मुझे तकलीफ़ भी होती है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि भैया इसको डॉक्टर के पास भेजो, मनोचिकित्सक के पास भेजो, आई लोगन का ज्ञान दे रही है कि इट्स ऑल अबाउट माइंड। हैं भाई, अगर तुमने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो फिर एक बात बता बहन, तू आज तक अपने माइंड को कंट्रोल काहे नहीं कर पाई नासपीटी है। एक दिन तू प्यार जताती है, दूसरे दिन तू का गला पकड़ने के लिए चढ़ जाती है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट पगली है। ऐसी हरकतें करते हुए अच्छा लगता है का। तीसरे दिन फिर त्याग की मूर्ति बन जाती है कि भाई
प्यार का मतलब होता है जिससे आप प्यार करते हो उसको खुश रखना। तो जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। फिर तीसरे दिन 10 साल तक लटकाऊंगी, हैं ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूंगी, ऐसे कैसे दूसरे को दान दे दूंगी। होली खेलता है दूसरे के साथ। दीदी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। देखो दीदी, ये जितना कहने में आसान होता है ना, उतना बहुत कठिन होता है। ज्ञान देने सबको आता है, पर इम्प्लीमेंट करने हर किसी को नहीं आता है। तो ये जो तुम आज एक्स्ट्रा ज्ञान की क्लास ले रही हो बहन, रहन दो। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्हें को बोले दो। तुम बोलोगी तो गुड़ गोबर कर दोगी। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहेंगे, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, मनोचिकित्सक, वो ऐसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे, हो सकता है आपको भी कुछ 2-4 पॉइंट समझ में जाए, हैं आपका दिमाग कुछ काम कर जाए। ज्ञान देने आई ना स्पीटी, ये ज्ञान देंगी का ही बोल सकते हैं भाई साहब। भाई कमाल है। फीलिंग वेरी बैड फॉर आंटी जी, प्लीज़ गिव हर फुल सपोर्ट। अरे दैया, मम्मी जी लग रहा एंजाइटी में आ गई। वैसे एंजाइटी डिप्रेशन का जो डिपार्टमेंट था वो झुठियंका का था ना स्पीटी, तूने इसमें बोलना शुरू करा। वहीं से दीदी चप्पल फेंक के मारेगी पटना से, हिमाचल पे तेरे गाल पे ताड़ से आके लगेगा, तब तुझे समझ में आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। बहन देख, हम सारे जानते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सब पे ना जो बोलने का अधिकार है वो झुठियंका का, तेरा नहीं। काश के ना देख, पहले ना कुछ ऐसा कर ले लाइफ में, कुछ ऐसा उखाड़ ले, पहले खुद ही ना लेट गो करके अपनी लाइफ को वहाँ से निकाल ले, दिखा दे कि तू कितने स्ट्रांग वाली माइंडसेट वाली लड़की है। फिर आके माइंडसेट पे ज्ञान दियो ना तो हम ज़रूर सुन लेंगे, सुनने में कुछ नहीं जाता है। पर यहाँ पर हम तुझे खुद ही बोलते हैं कि भैया जाओ, इनको कोनो डॉक्टर, जल्दी जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इसका हाल दिखाओ, इसकी नब्ज सुनाओ, हैं वो वाला हाल है। आई खुद ही बता रही हैं, नानी बन के यहाँ डॉक्टर नहीं बनी है, ना स्पीटी कहूँ केरी। दीदी का एग्जाम्पल सुनो, मेरी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ आई, फिर मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फिर एक चीज़ आई ज़िंदगी, फिर मुझे लगा रही मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो गया। फिर एक और चीज़ आ गई मेरी ज़िंदगी में, फिर मुझे लगा यार अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है भाई साहब, कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये पागल लड़की ज़िंदगी में चीज़ें आती गई और ये सोचती गई कि हाँ ज़िंदगी ख़राब हो रही, ख़त्म हो रही, ख़राब हो रही। लेकिन क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वजह क्या है, उनको सही कैसे किया जा सकता है, ये नहीं सोचे। हाँ समस्याएं हैं, निकलना है, समस्याएं हैं अरे ये समस्याएं आई का है, इसके लिए कितना हम जिम्मेदार है, कितना सामने वाला जिम्मेदार है। उसका हल का था, वो कभी सोचा नहीं जी। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो ये ना स्पीटी डॉक्टर नहीं, बस कर, है ना। सबको पता है समस्याएं होती, समस्याएं मान के इनको निकलना होता है। लेकिन समस्याएं अगर बार बार आ रही हैं और सेम टाइप की आ रही हैं तो फिर ना यहाँ माइंडसेट चेंज करने की भी ज़रूरत होती है ना स्पीटी। ये सोचना होता है, आत्ममंथन करना होता है कि भैया ये काहे हो रहा है, इतना ज़्यादा ये काहे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सोचना होता है। अब आते हैं इंडियन यूट्यूबर गौतम और सौरभ, एक मामा का लड़का और एक मौसी का लड़का, लेकिन वो लोग कहलाना पसंद नहीं करते मामा मौसी का लड़का। अंकुश के साथ उनका रिश्ता अच्छा है और सिड के बर्थडे में वो थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे थे, अभी अच्छा फील कर रहे हैं। तो उन्होंने कल एक छोटा सा योगदान दिया, ज़रूरतमंद के लोगों को कुछ ज़रूरतें पूरी करी। तो जिसने जिसने नहीं देखा है उनके चैनल पे जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंडियन यूट्यूबर गौतम। और अगर उनका चैनल आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे वीडियो में जाकर कम्युनिटी पर उनका वीडियो का लिंक शेयर है, आप वहाँ से भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। भाई दिल खुश हो जाएगा। बग्गा और परेतिन ऐसे कहते हैं, तुम्हारे शो ऑफ करने के लिए रिश्ता दिखाने नहीं आते हैं। और नासपिटी इधर आओ, तुम चाय की दीवानी, कहाँ चाय पी रहे चुस्की लेके, इधर आओ देख लो। इको कहते हैं दान पुण्य, जितना कर पाओ, ज़रूरी नहीं कि वो ढेर सारा करो, ज़रूरतमंद लोगों को करो। और दिखाने में मैं तो हमेशा ये बिलीव करती हूँ, अगर आप वीडियो बनाते हो
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दिखावा करना, इसका मतलब होता है कि और लोगों को भी प्रेरित करना, ठीक है। और तमाम लोग मोटिवेट होते हैं कि भैया इन्होंने किया, चलो हम भी अपनी जितनी कुव्वत है उसके हिसाब से कर दें। तो बिल्कुल मैं तो कहूँगी इंडियन यूट्यूबर गौतम जी, आपने बहुत बढ़िया किया। विशाल गौतम जी, ऐसे ही आप और ज़रूरतमंद लोगों की जितना हो पाए करें सहायता, और जिस को हो पाता है। तमाम लोगों ने इनको देखकर ही सोचा होगा कि भाई हमको भी करना चाहिए। आपने नहीं ना सुना है तो इनको सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, 5 बंदों को दान कर देंगे। तो वैसे मैंने कहा था ना, एक रैंडम बंदा कोई भी हो सकता है जो मेहनत करता है। तो भाई जा रहे हैं, ठीक है, भाई को रोकते हैं, एक लिफाफा इनको देते हैं, ठीक है। ये है हमारे सिद्धार्थ के लिए और अंकुश जी के बेटे के लिए, ठीक है। एक लिफाफा उसकी तरफ से भाई को। अंकुश अग्निहोत्री के बेटे को, बस हमारे सिद्धार्थ को। जब सिद्धार्थ बोलते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। तो भाई साहब वैसे कुछ लोगों को देख के मिर्ची लगनी लाजमी है, पर देखो जिसको मिर्ची लगे लगने दो। हमें तो भाई अब बहुत मज़ा आया। टॉप पे एक कमेंट है, वैसे तो इनके घर कोई गेस्ट आता नहीं है, एक टाइम पे मामी जी को दिखा के जैसे मामी के कंटेंट मिल गया। मामी जी भाई क्या ही लग रहा है ननंद भाभी का बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बॉन्ड, ये बॉन्ड कई बार दिखाया गया है ना। उस पर टोंटबाजियाँ भी खूब चली हैं, तो ये बॉन्ड हमने सही देखा, कैमरे में दिखाए कि बॉन्ड पैसा खूब कमावागा। खैर चलो अभी के लिए इतना ही। तो परितिन ऐसा भी कुछ कर सकती हो, हैं बस चिप्स पैकेट लाए 100-200 रुपये का माल पानी, और बच्चे भी हमें नहीं देखे, कंजक करती रह गई नास बेटी तुम। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, ठीक है, फिर मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।